दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक जगह है गढ़चिरौली। वहाँ पर एक परिवार रहता था शंकर कुमारे का। सब कुछ ठीक ठाक। परिवार में पति पत्नी, बेटा और बेटे की बहू और उनकी बेटी, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन अचानक एक दिन शंकर कुमारे के सर में दर्द होता है और बदन में दर्द होता है। ये देखकर पास के ही एक डॉक्टर से उनका इलाज कराया जाता है, लेकिन इलाज में कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया जाता है। वहाँ पर भी जो डॉक्टर होते हैं उनका इलाज करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी इलाज में कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होता। और आनन-फानन में प्राइवेट जो अस्पताल है उसके डॉक्टर उनको रेफ़र कर देते हैं नागपुर के एक बड़े अस्पताल में। वहाँ पर शंकर कुमारे को ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर जाकर भी उनको कोई फ़ायदा महसूस नहीं होता है वहाँ की मेडिसिन और वहाँ के इलाज से। और उनका बदन दर्द और उनकी चीख चिल्लाहट इसी तरह चालू रहती हैं। डॉक्टर भी बहुत परेशान होते हैं, हर तरह के चेकअप और सारे उनके ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, लेकिन उनको कोई कुछ भी, डॉक्टरों के हाथ में कोई ऐसी बीमारी नहीं आ रही थी जिससे वो पकड़ पाएँ कि है क्या। और डॉक्टर अपनी ताकत उसमें झोंक ही रहे थे। इसी बीच शंकर कुमारी की मृत्यु हो जाती है। अब एक बड़ी अजीब चीज़ थी, जो आदमी बिल्कुल कुछ दिन तक बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल स्वस्थ था, और अचानक एक जो बदन दर्द और सर दर्द है, इतनी बड़ी बीमारी है नहीं। नॉर्मली डॉक्टर पेन किलर और सारे इंजेक्शन वगैरह लगाकर उसको कंट्रोल करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 2-3 अस्पताल और 2-3 डॉक्टर के अलग-अलग जगह के कोई इसको पकड़ नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही उनकी मृत्यु होती है, वही उनकी पत्नी के साथ वही दर्द और वही बदन दर्द, वही सर दर्द उनकी पत्नी को शुरू हो जाता है। अब क्योंकि यही चीज़ पहले शंकर कुमारे के साथ हो चुकी थी, अब जो उनकी पत्नी थी विद्या कुमारे, अब उनके साथ यही चीज़ हो रही, तो इस बार जो परिवार के परिजन थे वो डायरेक्ट उनको उसी अस्पताल में ले जाते हैं नागपुर, और वहाँ पर जाकर उनका उपचार होता है, लेकिन उसमें कोई ऐसा फ़ायदा हो नहीं पाता और इसी बीच उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब ये सुनकर, क्योंकि दोनों पति पत्नी की मृत्यु एक साथ हुई, कुछ टाइम के आगे पीछे पूरा परिवार इकट्ठा होता है, सब पूरा ख़ानदान, और जो उनका अंतिम संस्कार है वो पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है। तो उसमें जो उनकी बेटी थी जो दूसरी जगह ब्याही थी वो भी आती है, और जो बेटा एक उनका एक दिल्ली में काम करता था वो भी अपने घर पहुंचता है, अपने माता पिता के क्रियाक्रम में शमशान घाट। और फिर वहाँ पर एक जो मृत्यु के बाद एक मातम कुर्सी होती है, सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, सब खाना खाते हैं, अफसोस व्यक्त करते हैं, और सब अपने अपने घर वहाँ से चले जाते हैं। बेटा अपने काम पर दिल्ली आ जाता है और बेटी अपनी ससुराल चली जाती है। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि जो बेटा दिल्ली आया है उसको भी वही चीज़ें, वही परेशानी होनी शुरू हो जाती है। अब क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु इसी बीमारी से हो चुकी थी, तो एकदम चौकन्ना हो जाता है और वो फ़ौरन जो दिल्ली के बड़े अस्पताल में अपने आप को एडमिट कराता है, और वहाँ पर जाकर बताता है कि इसी बीमारी से मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है, और आप मुझे फ़ौरन अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दें। अच्छा, जो शंकर कुमारी की बेटी कोमल है, वहाँ पर उसकी भी यही तबीयत, ऐसे ही तबीयत ख़राब हो जाती है। अब क्योंकि 2 मृत्यु हो चुकी हैं माता और पिता की, और जो 2 उनके बच्चे हैं उनको वही बीमारी है। अब पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है कि क्या हो रहा है, और कुछ ही देर में, कुछ ही टाइम के बाद इन दोनों की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो शंकर कुमारी की साली थी, यानी कि उनकी बेटी की जो मौसी थी, उसकी भी ऐसी तबीयत ख़राब होती है और उसको भी अस्पताल ले जाया जाता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। मतलब कुल मिला के ये जो सिलसिला चालू होता है, 20 सितंबर को ये शुरू होता है, और 10 अक्टूबर को घर के अंदर 5 मौत हो जाती हैं एक ही तरीके से। सबके बदन दर्द, सबको सर दर्द, और दर्द इतना ज़्यादा कि वो कुछ चिल्लाने के अलावा कुछ बता नहीं पा रहे हैं। पूरे गांव में एक तरीके से, गांव में क्या पूरे इलाके में एक तरीके से हाहाकार मच जाता है कि ये हो क्या रहा है। एक ही घर के 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है, और अलग अलग तरह की बातें शुरू हो जाती हैं कि इनके घर में जादू है या टोना है या किसी ने कुछ करा दिया है, क्योंकि इतनी सारी मृत्यु होना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो ये सारी अफवाहें वहाँ पर फैलनी शुरू होती हैं। पुलिस वेरिफिकेशन होता है, पुलिस चेक करती है, आती है, देखती है,
तो पुलिस भी उस पर इतना, जो शुरू की 2 मौत होती हैं तो इतना ध्यान नहीं देती कि ऐसा उधर की तरफ होता रहता है, और हो सकता है कोई ऐसा वायरस हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से इनकी मृत्यु होगी। लेकिन कहानी यहाँ पर नहीं रुकती, जो मौतों का सिलसिला था वो यहाँ पर नहीं रुकता। इसी बीच इनकी मृत्यु, जो माता-पिता की मृत्यु के बाद जो मातम कुर्सी हुई थी, उसके अंदर जो भी रिश्तेदार आए थे, उसके अंदर जो एक साली थी जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसका एक बच्चा था, और एक जैसे ड्राइवर साथ में आता है, गाड़ी जैसे बुक करके लाते हैं, एक ड्राइवर था, और जो एक उसके मामा थे। मतलब 5 मौत हो चुकी हैं और 4 लोग और भर्ती अस्पताल में हैं, और उनको भी सेम टू सेम यही परेशानी है। अब यहाँ पर फिर पब्लिक पुलिस के पास जाती है, काफ़ी भड़क जाती है कि 5 मौत हो गई, आप कुछ कर नहीं रहे हैं। अब क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जो मृत्यु हुई उनके पोस्टमार्टम भी हुए, और पोस्टमार्टम में कुछ ऐसा आ नहीं रहा है और कि मृत्यु कैसे हुई है। जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसके अंदर सिर्फ ये आ रहा है कि जो इनको हार्ट अटैक हुआ है, या इनके दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। जो शंकर कुमारी की रिपोर्ट आई वो भी सेम थी, जो विद्या कुमारी उनकी पत्नी थी वो भी यही थी, और कोमल कुमारी और जो उनका बेटा था, यही था कि हार्ट अटैक है और इनके जो ऑर्गन्स हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। अब पुलिस के जो आला अधिकारी होते हैं सब मीटिंग बिठाते हैं और सबकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगाते हैं, और फिर वो फैसला करते हैं कि इन डॉक्टरों से जाकर खुद मिला जाए। अब क्योंकि अलग अलग जगह मृत्यु हुई थी, तो अलग अलग जगह पुलिस के जो आला अधिकारी हैं खुद जाते हैं और उन डॉक्टरों से बात करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि एक लॉजिक है कि चलो, जो कुम्हारे हैं और कुम्हारे की जो पत्नी है वो एजिड थे, कोई भी बीमारी अगर उनको लगी है, उनकी मृत्यु हो गई है, तो चलो कहीं तक एक तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो उनके बेटे की उम्र है, करीब 20 साल का फ़र्क है, जो बेटी की उम्र है उसमें बहुत फ़र्क है, और जो मौसी का एक बच्चा है उसमें तो बहुत ही फ़र्क है। तो ये चीज़ें जब वो डॉक्टर को बताते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सबके जो ऑर्गन्स हैं एक ही तरीके से फेल हुए हैं, क्योंकि ऐसा तो हो सकता है कि जो एजिड है चलो उसको कोई बीमारी है, या कोई बच्चा ही है चलो उसको कोई बीमारी है, तो उनमें से किसी एक की मृत्यु होती है, 2 की होती है, या सेम जो उम्र के बंदे हैं उनकी होती। लेकिन यहाँ पर अलग-अलग जो रेशियो है, किसी की उम्र 50 साल है, किसी की 60 साल है, किसी की 40 है, किसी की 30 है, बच्चे की अब जैसे 10 साल है, या इस तरीके से अलग-अलग जो उम्र के लोग और मृत्यु हो रही है उनकी। इसके अंदर जो एक चीज़ पुलिस को चौंका रही थी वो यही थी कि अगर उनकी मौत अलग-अलग तरीक़ों से होती, तो भी एक बार को पुलिस इस बात को एक्सेप्ट करती कि चलो इसको ये परेशानी थी और इसको ये थी, इसको ये थी। यहाँ पर जो परेशानी आ रही थी पुलिस को, जो पुलिस के कान इसमें खड़े हो रहे थे, वो ये थे कि सबकी मृत्यु एक की जो रिपोर्ट थी पोस्टमार्टम के अंदर बिल्कुल सेम एक ही थी। अब क्योंकि जो जादू टोना और भूत प्रेत पर जो कानून है, जो पुलिस है वो तो यकीन करती नहीं है, जब जो गांव के और आस पड़ोस के लोग वो तो इस बात को एक्सेप्ट कर चुके थे कि ये जो मृत्यु हुई है किसी जादू टोने की वजह से हुई है। अब पुलिस जो डॉक्टरों से मिलती है, जिन लोगों ने पोस्टमार्टम करा था, जिन्होंने इलाज करा था, उनसे पूछती है कि आप कुछ भी ऐसा सोच के बताओ, इस पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है इसको साइड रख दो, और कुछ एक नॉर्मली जो जनरली आदमी देखता है कि किस तरीके से उनकी मृत्यु हुई है, तो डॉक्टर बताते हैं कि एक चीज़ उनके अंदर बिल्कुल अलग थी कि उनके जो होंठ थे वो हल्के से नीले थे। इसके अलावा उनकी बॉडी में ऐसी कोई भी ऐसे बदलाव या ऐसे कोई सिम्पटम नहीं थे जिससे हम कुछ कह सकें। बिल्कुल जो रिपोर्ट है उसके अंदर वाक़ई ही उनको हार्ट अटैक हुआ है और वाक़ई उनके ऑर्गन फेल की वजह से उनकी मृत्यु हुई है, और सबकी ही। अब जो नीले होंठ हैं यहाँ पर थोड़ा मतलब एक हिंट इस तरीके से है कि कोई उनको पॉइज़न ऐसा दिया गया है, भले ही वो हल्का हो या धीमी गति से काम करने वाला हो। तो अब पुलिस के हाथ में ऐसा कुछ था नहीं। एक ये भी एक, क्योंकि पोस्टमार्टम में ये लिखा हुआ नहीं है, खाली उन्होंने एक जो बता दिया है बस कि हल्के-हल्के हमें ऐसा लगे, लेकिन लिखित में पुलिस के पास वो भी नहीं है। तो पुलिस अपने आप को वहाँ पर भी पूरी तरह से एक तरीके से कन्फ्यूज़ पाती है और फेल पाती है कि इसका क्या करा जाए। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, उसको बिल्कुल उसकी गहराई तक पहुँचना था, क्योंकि परेशानी इसके अंदर ये थी, 5 मृत्यु हो चुकी थी और 4 लोग अस्पताल के अंदर थे। जो 4 लोग अस्पताल के अंदर थे उनकी भी कभी भी ये खबर आ सकती थी कि वो भी मर चुके हैं, और उनको पुलिस नहीं चाहती थी कि किसी भी तरीके से मौत का जो गिनती है ये आगे बढ़े, आंकड़ा आगे बढ़े।
अब पुलिस इसकी बिल्कुल एक मर्डर की तरह है। पुलिस को पता है सबको हार्ट अटैक हुआ है, पुलिस बात को मान भी रही है, कागज भी वही कह रहे हैं, लेकिन पुलिस कहती है कि नहीं, हम इसको बिल्कुल इस तरीके से काम करो जैसे किसी ने मर्डर करा हो। और वो बिल्कुल इस तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और सीधा शंकर कुमार के घर पुलिस ऑफिसर पहुंचते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं, क्योंकि जो पुलिस का एक सिक्स सेंस होता है, बहुत सी चीज़ों को देखकर, बहुत से बॉडी लैंग्वेज को देखकर कुछ ना कुछ उनकी समझ में, कई बहुत सारे ऐसे केस हैं कि बिल्कुल परफेक्ट जो क्राइम हुआ करा है, कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन पुलिस ने फिर भी अपने सिक्स सेंस से बिना किसी सबूत के और जो बॉडी लैंग्वेज या किसी भी ऐसी चीज़ से छोटी से छोटी जो क्राइम सीन होता है उसमें छोटी सी भी ऐसी चीज़ दिख जाए तो पुलिस उससे को कुछ ऐसा हिंट मिलता है और वो केस सॉल्व होता है। तो यही सोचकर पुलिस की पूरी टीम शंकर कुमार के घर गढ़चिरौली पहुंच जाती है और वहाँ पर जाकर देखती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, आस पड़ोस से बात करती है। तो सभी कहते हैं कि जो भूत प्रेत का साया है और इस तरीके से हुआ है। तो कुछ कुछ अधिकारी पड़ोस में जाते हैं, कुछ उसके घर के अंदर जाते हैं और अंदर जाकर पता करते हैं कि कैसे हुआ था और शंकर कुमारी को कैसे दर्द हुआ। तो बताते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक था और उनको ऐसे ऐसे दर्द हुआ। अब पुलिस उनसे बात भी कर रही है और घर के अंदर नज़र भी दौड़ा रही है, कुछ ऐसा देख रही है। तो जो उनकी बहू होती है, बहू से पुलिस बात करती है। तो बहू के अंदर एक थोड़ी अजीब चीज़ पुलिस को ये नज़र आती है कि जिस घर में इतने सारी मौत हो चुकी हैं और 4 आदमी बीमार भी हैं, और जो मातम कुर्सी में आए हैं, जो प्रोग्राम हुआ था, मतलब एक छोटा सा होता है जिसमें सब रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं और शोक सभा कह लीजिए, शोक सभा में तो जो ड्राइवर तक था, जो मौसी हैं और जो उनके बच्चे हैं वो तक बीमार है, लेकिन घर के अंदर ये बहू ऐसी है, उसको बिल्कुल कोई खांसी जुकाम तक नहीं है और एकदम वो बिल्कुल फिट है। और वो जवाब भी पुलिस को एकदम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से दे रही है। उसके अंदर मतलब कोई शायद दुख के भाव उसके अंदर नज़र नहीं आ रहे हैं पुलिस को। जो पुलिस पूछ रही है वो बता रही है, हाँ ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है। तो होना ये चाहिए था, जैसे वो अपनी पीड़ा व्यक्त करती कि मेरे सास और मेरे ससुर या जो भी घर के सदस्य हैं सबकी मृत्यु हो गई है, लेकिन वो बड़े नॉर्मल तरीके से, जैसे कोई पड़ोसी बता रहा हो कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था। वहाँ पर पुलिस को बहू पर सीधा सीधा मतलब जो शक की सुई है बहू की तरफ जाती है। कारण उसके अंदर यही था, एक तो उसकी बॉडी लैंग्वेज और दूसरा कि उसको कोई भी बीमारी नहीं है, जबकि जो शोक सभा में जो लोग आए थे उन उन जो ड्राइवर था वो तक भर्ती था और उसी घर के अंदर रहने वाली उस बीवी को कोई ऐसी परेशानी नहीं है। यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं वो इस चीज़ का फैसला करते हैं, इससे बहू के जो बैकग्राउंड को या उसकी कॉल डिटेल या उसका पीछे से क्या है वो सारी चीज़ खंगाली जाए। उसके बाद पुलिस उसके मायके पहुंचती है, वहाँ पर जाकर पता लगाती है कि वो जिसकी बेटी थी। तो पता चलता है कि जो बहू थी उसका नाम था संगमित्रा। तो जब उसके पीहर जाती है वहाँ पर पता चलता है कि संगमित्रा के जो माता पिता थे उन्होंने कुछ दिन पहले खुदकुशी कर ली। अब पुलिस के लिए भी एक चौंकाने वाली बात थी कि खुदकुशी किस कारण से हुई है। तो पता चलता है कि उनकी मर्जी के खिलाफ संगमित्रा ने शादी करी है और इस चीज़ से वो बहुत नाराज़ थे। उन्होंने उसको बहुत मना करा। अब क्योंकि फिर संगमित्रा का जो रिकॉर्ड देखा जाता है तो पता चलता है कि उसने एक कृषि विद्यालय से एग्रीकल्चर का उसने कोर्स किया है और उसमें उसने टॉप करा है। अब पुलिस अधिकारी को इस बात का अच्छी तरह से पता है, जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि विद्यालय से उसने करा है, तो और जो फसल होती हैं उनके अंदर बहुत सारे कीड़े लगते हैं और कीड़ों में फसल को बहुत नुकसान होता है। तो जो उड़ने वाले कीड़े हैं या जो चलने वाले कीड़े हैं, सबकी अलग अलग ऐसे जो जहर है, दवाई है, वो होती हैं, जिसके लिए आपने और हमने देखा भी है कि किस तरीके से एक किसान अपने कंधे पर एक मशीन लेकर पूरा स्प्रे करता है और उस स्प्रे से उन कीड़ों को, अपनी फसल को बचाने की पूरी कोशिश करता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन उसके खेत से निकल चुके। और इसमें बहुत सारी घास ऐसी होती हैं जो किसान चाहता है कि वो खेत में ना हो, क्योंकि वो घास जो उसका असली पौधा होता है, वो गेहूँ का हो या किसी भी चीज़ का हो, चावल का हो, धान हो, तो उस घास को मारने के लिए भी अलग अलग तरह की दवाइयाँ होती हैं। वो भी जहरी है, क्योंकि वो उस पेड़ पर असर नहीं करेगा और जो दूसरी घास है जिसको किसान नहीं चाह रहा वो उस पर वो असर करेगा। तो बहुत सारी जो उसके अंदर केमिकल हैं, जो पॉइज़न हैं, इस तरीके से हैं कि एक कीड़े पर वो असर करेंगे, दूसरे पर नहीं करेंगे, या एक चीज़ पर एक चीज़ को देखेंगे और दूसरे पर नहीं करेंगे। तो इस पर अ, उसका पूरा रिसर्च था और उसने टॉप करा हुआ था।
तो यहाँ पर पुलिस को ये क्लियर हो जाता है कि अगर कोई भी ऐसा पॉइजन है तो उसको, ये संघमित्रा है, उसने यहाँ पर टॉप किया है, तो जाहिर सी बात है इसको उस चीज़ की पूरी नॉलेज है। इसके बाद पुलिस सीधा संघमित्रा के पास जाती है और उससे पूछताछ करने का सीधा वो फैसला करती है। और जब वो फैसला करती है और उसको पुलिस उठाकर लाती है और बातचीत करती है, तो वो मना करती है कि मैंने ऐसा नहीं करा है, ऐसा नहीं है। लेकिन पुलिस उसको फिर बहुत सख्ती के साथ पूछती है, तो पता ये चलता है कि जो संघमित्रा थी, इसकी अच्छी खासी पढ़ाई चल रही थी और इसने एग्रीकल्चर से टॉप कर लिया था। टॉप करने के बाद में इसको जो शंकर कुमारे का बेटा था उससे प्यार हो जाता है। लेकिन दोनों के जो परिवार थे, दोनों में काफ़ी फ़र्क था। या तो आप, हमारे देश में अमीरी गरीबी है, जाति प्रथा है, बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी चीज़ ये थी कि जो लड़के वाले थे, जिनकी ये मृत्यु हुई थी, शंकर कुमारे और विद्या कुमारे, कोमल कुमारे, मतलब इनको इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम थी संघमित्रा के घर वालों को। वो मना करते हैं कि तुम वहाँ पर शादी मत करो और तुम बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हो, लेकिन वो मानती नहीं है और वो शादी कर लेती है शंकर कुमारे के बेटे से। अब इस बात से वो इतने नाराज़ होते हैं कि दोनों जो संघमित्रा के जो माता पिता होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। अब सुसाइड करने के बाद यहाँ पर संघमित्रा का दिमाग एकदम से एक तरह से सुन्न हो जाता है और अब उसके मन में कहीं ना कहीं यह चीज़ आने लगती है कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप ने सुसाइड कर लिया। चलो यहाँ तक बात ठीक है। अब वो घर के अंदर, उनके अंदर छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक शुरू हो जाती है और कभी ससुर के साथ उसकी अनबन हो रही है, कभी सास के साथ हो रही है, क्योंकि उसका दिमाग अब अलग अलग तरीके का हो चुका है और उसको लगता है कि इसका जो कारण है वो ये भी है, ये बिल्कुल खुशी खुशी रह रहे हैं, इनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उधर मेरे माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, मेरे घर में मातम ही मातम है और यहाँ पर जो है सब कुछ ठीक है। तो मेरे माता पिता की आत्मा को शांति जब मिलेगी जब मैं इनको मारूंगी। मतलब एक अजीब सा ही लॉजिक है, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है, वो शादी के लिए वो राजी हो गए हैं, उसको बहू बनाकर अपने घर ले आए हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है, जो भी अगर विरोध करा है तो खुद बेटी ने करा है तो उसको अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी चाहिए उस चीज़ की। लेकिन वो अपने ऊपर जिम्मेदारी ना लेकर अपनी ससुराल के ऊपर जिम्मेदारी मानते हैं अपने माता पिता की मृत्यु होने की, सुसाइड होने की। अब क्योंकि उसने एग्रीकल्चर का कोर्स करा हुआ था, तो उसके अंदर एक ऐसा पॉइजन है, मैं नाम नहीं बता सकता उसका, जिसमें गंधहीन और रंगहीन, मतलब ना ही तो उसके अंदर कोई ऐसी स्मेल आ सकती है, बदबू आ सकती है, और ना ही उसका कोई ऐसा पर्टिकुलर कलर है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सा जहर नीला है या पीला है या इस तरीके का है, तो वाइट कलर है, मतलब किसी भी चीज़ में आप उसको मिला सकते हो, और दूसरा उसके अंदर ऐसी कोई बदबू भी नहीं है। तो उस जहर को वो अपने घर लाती है और लाने के बाद वो खाने में थोड़ा थोड़ा मिलाकर अपने ससुर और सास को देना शुरू कर देती है। इसमें जो है शंकर कुमारी की तबीयत ख़राब होती है और उनको क्योंकि उनकी क्वांटिटी थोड़ी उसने ज़्यादा दी होगी, या ऐसा हो सकता है कि उनको थोड़ा पहले से देना शुरू करा होगा और सास को थोड़ा बाद में। तो इस तरीके से सबसे पहले जो शंकर कुमारी की तबीयत ख़राब होती है और पीछे से फिर उनकी पत्नी की ख़राब होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर जो दिल्ली से उनका बेटा जाता है, तो वहाँ पर जो शोक सभा थी, वहाँ पर जो जो पूड़ी सब्जी खाना होता है तो वो उसके अंदर मिला देती है। तो वहाँ पर जितने भी शोक सभा में वो लोग पहुँचते हैं वो भी खाते हैं, जिसमें उसकी मौसी होती है और मौसी का बच्चा होता है, ड्राइवर होता है, दूर के रिश्तेदार होते हैं। तो उसमें वो क्वांटिटी इतनी मिला देती है, क्योंकि वो ऐसा तो था नहीं कि बार बार खिलाना है, वो तो एक ही बार उन्होंने खाया और वो खाने के बाद सब उनकी भी तबीयत खराब हो गई और वो भी अस्पताल में भर्ती। तो अब सबसे पहला पुलिस का काम यही था कि उस जहर का क्या नाम था। अब उन्होंने उससे सुमित्रा से उसका पता करा और पता करने के बाद सीधा फ़ौरन अस्पताल में जो 4 लोग बीमार थे वहाँ पर डॉक्टरों को बताया गया कि उस जहर का नाम ये है और ये इनको खिलाया गया है। अब चूँकि जो इलाज होता है, उपचार होता है, वो भी उसी तरीके से होता है। अगर डॉक्टर को ये पता चल जाए कि किस वजह से ये प्रॉब्लम है, किस वजह से दर्द है, तो फिर वो उसी चीज़ की मेडिसिन देगा और उसी चीज़ का इंजेक्शन लगाएगा और वो जल्दी रिकवर जो उसका मरीज़ है कर जाएगा। लेकिन जब डॉक्टर ही कन्फ्यूज़ है, डॉक्टर को ये पता नहीं है कि बीमारी है क्या, तो फिर वो उस तरह की मेडिसिन नहीं दे पाता और उसको इलाज में इतना फ़ायदा नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ पर अब जहर का नाम पता लग गया था। अब डॉक्टरों ने सीधा उस जहर की जो भी काट थी, वो मेडिसिन उनको चारों को देनी शुरू कर दी, जिससे उनके इलाज में फ़ायदा होना शुरू हो गया। लेकिन जो 5 मृत्यु हुई थी, वो हो चुकी थी। अब यहाँ पर सुमित्रा से जब बात होती है, सुमित्रा कहती है कि जो हमने शादी करी और मेरे माता-पिता की वहाँ मृत्यु हो गई और यहाँ पे सब कुछ ठीक था और मैं बहुत उदास थी। तो उसकी जो मामी का घर था, वो उसके पास में ही था।
तो अपनी मामी को बताती है कि मेरे माता पिता ने यहाँ पर सुसाइड कर लिया है और यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है। तो मामी का जो इशू था उसकी ससुराल वालों से, क्योंकि एक ही गांव के रहने वाले थे, तो कुछ ज़मीन का ऐसा इशू था जो शंकर कुम्हारे और उसकी मामी का कुछ ज़मीन का इशू था, तो वो उसको दे नहीं रहे थे या जो भी उनकी प्रॉब्लम थी। तो मामी उसमें शामिल हो जाती है और वो बताती है कि चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ पूरे तरीके से, और जो भी करना है करो। अब क्योंकि सबकी मृत्यु हो रही थी और ये बीमार हो रहे थे, तो मामी को और जो मामी के पति थे उनको लगा, जो संयुक्ता के मामा थे, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पे शक आए। तो वो भी अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं कि मेरे भी सर में दर्द हो रहा है, मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है। तो सबको लगता है कि इनको भी पॉइजन दिया गया है। लेकिन वहाँ पर जब डॉक्टर चेक करते हैं, इलाज करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये ड्रामे कर रहे हैं, मतलब एक नाटक है, ये बिल्कुल ठीक है। अब पुलिस संघमित्रा को और संघमित्रा की जो मामी है उनको, दोनों को अरेस्ट करती है और उनको अब इस चीज़ का पता लगाया जा रहा है कि संघमित्रा की मामी इसमें शामिल है नहीं है, क्योंकि पहली नज़र में तो दिख रही है, और दूसरा मामा भी शामिल है नहीं है। तो अब इनको चार्जशीट इनकी बनाई जा रही है, ये पकड़ी गई, और किस तरीके से जो बिल्कुल मासूम थे एक तरीके से, उनकी कोई ऐसी गलती ही नहीं थी। अगर वो उसका विरोध करते शादी का, तो एक बार को ये होता था कि चलो उनको मारना, उनका उसके दिमाग में ऐसी चीज़ आई तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने विरोध ही नहीं करा, वो खुशी खुशी बहू बना के अपने घर उसको लेकर आ गए, उनकी उसने खामखा मृत्यु कर दी। तो इस कहानी में आपकी क्या राय है? क्या संघमित्रा को ऐसा करना चाहिए था, या बहुत और भी बहुत सारे ऐसे रास्ते हो सकते थे? वो कहीं भी और भी जाकर रह सकती थी या डिवोर्स ले सकती थी? तो जो भी आपकी राय है इसमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको ये कहानी कैसी लगी, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7 बजे किसी दूसरी घटना के साथ। तब तक अपना और अपना का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।